हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं एक ऐसे केस के बारे में जिसकी अपने घर में ही अनजाने में कंडीशनिंग हो गई कि 30 साल की उम्र के बाद उनके घर के जितने भी मेल्स होते हैं उनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आती ही आती है। मैं आपको पूरा अच्छी तरीके से समझाऊंगी कि किस तरह से इस पर्सन को हार्ट अटैक का फियर बैठा और वो फियर इतना ज़्यादा इंटेंस हो गया कि उसका काम पर जाना मुश्किल, उसका नॉर्मल लाइफ को जीना बिल्कुल मुश्किल। हर समय बस यही डर लगा रहता था कि अब मेरी उम्र 30 और अब 30 की उम्र का मतलब यह है कि हमारे घर के सभी आदमियों को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो मुझे भी आ जाएगी। क्या होगा मेरी लाइफ का? मेरी वाइफ अभी यंग है, मुझे कुछ हो गया उसका क्या होगा? मेरा बेटा है उसका क्या होगा? मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगी कि क्यों हुआ, आखिर क्या कंडीशनिंग हो गई थी ऐसी जिसकी वजह से ये फियर इतना ज़्यादा बढ़ गया। अब समझते हैं हम इस केस को। देखिए, ये जो लड़का है, इसके फादर, इसके ताऊ जी, इसके दादाजी और इसके परदादाजी भी, इनके घर में कुछ फैमिली हिस्ट्री ऐसी है कि इनके घर के मेल्स को हार्ट से रिलेटेड कोई ना कोई ब्लॉकेज रहना या फिर हार्ट अटैक आना, हार्ट से रिलेटेड कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहना, इस तरीके की इनकी फैमिली में हिस्ट्री है। अब बचपन से इसने ये सब कुछ देखा और सुना है। अब अपने दादाजी को तो इसने देखा, लेकिन दादाजी के बारे में भी सुना इसने, और अपने घर में अपने फादर को, ताऊ जी को, इन सब को किसी न किसी हार्ट प्रॉब्लम से इसने गुजरते हुए देखा। इसने अपने घर में इतनी बार ये सुना कि हमारे घर के मर्दों के साथ तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। जैसे ही वो 30 तक पहुंचते हैं और पता नहीं क्या होता है कि हार्ट से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम उनको आने लग जाती है, उनका परहेज चलने लग जाता है। अब इसके ताऊ जी को 2 बार हार्ट अटैक भी आ चुका था, लेकिन लकीली वो दोनों बार ही बच गए थे। फादर की एंजियोग्राफी वगैरह हुई और फादर को भी आए दिन कभी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, कभी कुछ और प्रॉब्लम्स लगी रहती थी। इस तरह से इसके जो परदादा की डेथ हुई थी, वो ऐसे जैसे सुना था कि उनको हार्ट फेल हो गया था। इसके दादाजी को भी हार्ट अटैक आ चुका था, लेकिन घर में अभी दादाजी भी थे, ताऊ जी भी थे, पापा भी थे, लेकिन हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम थी। अब इसके दिमाग में ये बैठ गया कि बाकी सब लोग इतने लकी थे कि किसी को हार्ट अटैक भी आया तो वो बच गए, लेकिन अगर मैं नहीं बचा तो? जैसे परदादा जी चले गए थे, उनका हार्ट फेल हो गया था, अगर मेरा भी ऐसे हार्ट फेल हो गया तो क्या होगा? क्योंकि उन लोगों के टाइम तक तो फिर भी खाना पीना सही था, लेकिन आज हमारे टाइम में तो खाना पीना भी इतना सही नहीं है, इतनी सारी टेंशन है। पहले लोग तो इतनी टेंशन नहीं लेते थे, तो उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि मेरे को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली हिस्ट्री ऐसी है। और हार्ट से प्रॉब्लम के लिए इसने सीधा सोच लिया कि हार्ट की प्रॉब्लम होगी तो उसको हार्ट अटैक आएगा और इसकी मौत ही हो जाएगी। कि इसकी शादी जो 3 साल पहले हुई थी और अभी 1 साल का बेटा था, कि 1 साल का बेटा और मेरी वाइफ का क्या होगा। तो ये सब इतना सोच लिया इसने, इतना ज़्यादा सोच लिया कि सोच के जब आप कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच लोगे, दिन रात आप उसके बारे में सोचते रहोगे, चिंता करते रहोगे, नेगेटिव इमेजिनेशंस करते रहोगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड तो उसके लिए प्रोग्राम हो ही जाएगा। तो वहाँ पर अब वो प्रोग्रामिंग हो गई, तो इस तरीके के फियर वाले सजेशंस दिमाग में आने लगे, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो हमेशा सेफ्टी सीख करता है। अब कहीं पर भी अगर उसको ऐसा खतरा कुछ लग रहा है, चाहे वो बस एक इमेजिनरी फियर है, क्योंकि ऐसा कोई भी अभी रिपोर्ट्स या कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं बोल रहे थे कि उसको कुछ हार्ट की प्रॉब्लम का इतना रिस्क है कि जितना वो डर रहा था। हाँ, सबने यही बोला था कि आपकी देखो फैमिली हिस्ट्री में है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है अपना खाना पीना, लाइफस्टाइल का, थोड़ा आप रिलैक्स रहा करो और एक्सरसाइज वगैरह करा करो। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, सभी लोगों को रखना चाहिए। किसी की फैमिली हिस्ट्री ना भी हो तो सबको अपना लाइफस्टाइल ध्यान अच्छा रखना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, रिलैक्स रहना चाहिए। तो लेकिन डॉक्टर ने कुछ भी ऐसा रेड फ्लैग नहीं बताया था कि जिससे कि इसको इतनी चिंता वाली, बस लेकिन वो सुनकर कि हमारे घर के मर्दों को तो क्या हो जाता है 30 के होते ही, और उसके बाद पता नहीं क्या हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। ये इतनी बार उसने सुना कि अब इसकी एज 30
बिल्कुल क्रॉस करने को, इसका जन्मदिन आने के लिए था। और वो जन्मदिन क्या आना और टेंशन हो जाना इतनी ज़्यादा, मतलब कोई इंसान अपना 30वां बर्थडे सेलिब्रेट करने की खुशी को छोड़कर इस तरीके से, उसको सबसे बड़ा दुख हो रहा था कि वो 30 साल का क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके बाद जैसे इसकी उल्टी गिनती शुरू होने वाली है अब लाइफ की। तो इतना सोच सोच के इसको बहुत ज़्यादा डर लगने लगा हर समय। अब जब इतना ज़्यादा आप डरोगे, आप कुछ भी काम नहीं करोगे, सारा दिन बैठकर यही सब चीज़ें सोचोगे, तो जितना आप सोचोगे इस तरीके की थॉट्स और ज़्यादा बनेंगी। तो इसी तरीके से इसके साथ हुआ, ना रात को सो पाना, ना काम पर जा पाना, हर समय बस एक ही वैराग रहना, अलग अलग डॉक्टर्स को दिखाना, अलग अलग तरीके से अपने रिपोर्ट्स कराना, और यही वहम हो जाना कि ये तो रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन हमारी तो फैमिली हिस्ट्री है, हमारी तो जीन्स में ऐसा है। एक वैराग, मतलब इसी चीज़ का ऑब्सेशन हो गया। अब देखिए, समझिए, ये जो इसको ऑब्सेशन लगा, इसके पीछे क्या है। अब किसी के भी घर में इस तरह की कोई भी हिस्ट्री होती है तो ऑफ कोर्स डिस्कशन हो जाता है, लेकिन वहाँ पर इंटरप्रिटेशन निकालना और अपने ऊपर उसको जनरलाइज कर देना। सपोज़ करो किसी के दादाजी को, परदादाजी को, घर में ताऊ जी को, पापा को, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम रही है और आपको जीन्स ट्रांसफ़र हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी वही हो जाएगा। अगर आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखोगे, आप अच्छे डाइट लोगे, एक्सरसाइज करोगे, रिलैक्स होकर काम करोगे और रेगुलर अपना बढ़ती हुई एज के साथ अपने नॉर्मल चेकअप वगैरह कराते रहोगे, ताकि अगर कुछ भी ऐसा डेवलप हो रहा हो तो इनिशियल स्टेज पर पता चल जाए और आप प्रॉपर केयर करके उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाओ। तो जब भी हमारे को हमारी फैमिली हिस्ट्री पता होती है, या फिर आज फैमिली हिस्ट्री की बात छोड़ देते हैं, आज के लोगों का तो लाइफस्टाइल, खाना पीने की क्वालिटी इतनी हो गई है, मतलब वर्क का कोई स्केड्यूल नहीं है, जिस तरीके से लाइफ जीते हैं, तो इस सब में चिंता कर कर अपने आप को रोज़ाना टेंशन में इतना ज़्यादा ले लेना, पैनिक कर लेना, इस सब से तो आप बचोगे नहीं, बल्कि इस सब से तो आपके हार्ट पर और भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि जितना आप स्ट्रेस लोगे अपने ऊपर, तो वो तो हार्ट के लिए उतना ज़्यादा खतरनाक होता है। तो यहाँ पर ऐसे में अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री होती भी है कुछ, या आपको कोई फैमिली मेम्बर्स आपके लिए कंसर्न शो करते भी हैं और आपको बोलते हैं कि अब ध्यान रखने की ज़रूरत है खास, तो उनका ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि आपको डरा रहे होते हैं। या कोई डॉक्टर भी अगर आपसे ऐसा बोलता है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री ऐसी है तो आप ध्यान रखिएगा, आपको भी ऐसी दिक्कत होने के चांसेस हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो डॉक्टर आपको डरा रहा है। इसका मतलब है वो सिर्फ और सिर्फ आपको ये बोल रहे हैं कि आप अपना ख्याल रखिएगा, और आप जब सही चीज़ें करते रहेंगे तो आपके साथ सब कुछ सही है और सही रहेगा। लेकिन यहाँ पर इंटरप्रिटेशन गलत निकाल कर अपने ऊपर जनरलाइज कर लिया कि अगर घर के और मेंबर्स को किसी ना किसी तरीके से हार्ट की कोई प्रॉब्लम हुई है तो ये मुझे भी हो जाएगी, और जबकि ऐसी कोई मौतें नहीं हुई हैं कि इनकी कि भाई सारा हार्ट की प्रॉब्लम हुई और लोगों की डेथ ही हो गई है। सिर्फ परदादा जी के बारे में इन्होंने सुना था कि उनका हार्ट फेल हो गया था ऐसे। अब वो सब चीज़ें इन्होंने जो भी सुनी सुनाई थी वो इतनी टेंशन लेके अपने ऊपर जनरलाइज कर लिया, और पहले से ही एक बिलीफ बना लिया कि मुझे भी हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, और मुझे हार्ट की प्रॉब्लम होगी तो मुझे हार्ट अटैक आएगा और बस मेरी मौत ही हो जाएगी। जबकि इनके घर में 2 बार ऐसे हार्ट अटैक आने पर भी बंदा जिंदा था। तो समझने वाली बात यहाँ पर इस केस में ये है कि अगर आप अपनी ही असम्पशंस बनाकर बैठ जाते हो, अपनी ऐसी इंटरप्रिटेशन निकाल कर उसे बार बार रिपीट करते हो, तो वो बार बार रिपीट करने से आपके मन में बैठ जाती है। और हम सबके अंदर फियर होता ही है, हर ह्यूमन के अंदर फियर सेंटर होता है। अगर आप बार बार उसको स्टिमुलेट करोगे तो ओवर स्टिमुलेशन की वजह से फिर आपका माइंड जो पहले से ही आपको हर समय सेफ रखना चाहता है ना, सर्वाइवल स्ट्रैटेजी पर चलता है। फियर के केस में जहाँ पर भी अगर एक ना बस लगता भी है ना कि ऐसा इमेजिनरी फियर भी, तो वैसे ही हमारे ब्रेन को इतना अलर्ट हो जाने की आदत है, और ऊपर से आप बार बार उसको मैसेज दे रहे हो तो वो तो उसके लिए और भी ज़्यादा रियल हो जाएगा जब आप उसको बार बार एक रॉन्ग मैसेज दे रहे हो। तो वहाँ पर फियर सेंटर ओवर स्टिमुलेट होने की वजह से फिर आपको इस तरीके के इंट्रूसिव थॉट्स और इमेजेस आने लगते हैं। तो इसने बताया कि इसको बाद में ऐसा भी लगने लगा था कि अपनी ही डेड बॉडी दिखने लग गई थी। अब जब एक इंसान को दिमाग में ये बिल्कुल बैठा ही लिया है कि मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी और मुझे हार्ट अटैक आएगा और मैं मर जाऊंगा, तो डेड बॉडी की इमेज बनाना दिमाग के लिए कौन सी बड़ी बात है, बन जाएगी बहुत आराम से। तो वहाँ पर जब ये सब चीज़ों को समझाया गया कि ये क्यों हो रहा है कि हर इंसान के अंदर फियर होता है, अगर आप उस फियर को बढ़ाने के लिए लगातार नेगेटिव रीइंफोर्समेंट करोगे तो वो फियर तो फिर रेंज से ऊपर चला ही जाएगा, और जब एक बार रेंज से ऊपर कुछ चीज़ चली जाएगी तो इंट्रूसिव थॉट्स आना रिलेटेड या फिर उससे रिलेटेड इमेज बनना बहुत ही कॉमन सी बात है।
आपके दिमाग में कोई इमेज बन रही है या आपके दिमाग में कुछ इससे रिलेटेड इंट्रूसिव थॉट्स आ रहे हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो माइंड के लिए कहते हैं बाएं हाथ का खेल है, ऐसे बना ही देगा। उससे डरना क्या, समझो कि आपने क्या भरा है। आपकी रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ने, आपकी डिस्टॉर्टेड वे ऑफ थिंकिंग ने आपके अंदर ये भरा, इसलिए ये चीज़ निकल कर आ रही है। और जब ये चीज़ समझाई गई, जो कि इतनी आसान नहीं थी समझानी पर्सन को, क्योंकि वहाँ पर बस एक ही रट, एक ही बैराग था कि मेरे को कुछ हो जाएगा, मेरे को कुछ हो जाएगा। उस चक्कर में इनएक्टिव लाइफस्टाइल, भर भर कर स्ट्रेस, जिस टाइम से ज़्यादा रिलैक्सेशन एक्टिविटीज़ की ज़रूरत थी उस टाइम पर कुछ नहीं करना, हाथ पैर हिलाना नहीं, पैनिक होना। तो वहाँ पर समझाना ही बहुत बड़ी स्ट्रगल थी। वो सब चीज़ें ना प्यार से कन्विंस करना कि एक्सरसाइज करनी है, डाइट का ऐसे ख्याल रखना है, वो सब चीज़ें समझाई गई। लेकिन फाइनली जब बार बार समझाया गया, जिस तरीके से बार बार रिपीट करने पे नेगेटिविटी बैठी थी, इस तरह से बार बार रिपीट करने पर पॉजिटिविटी अंदर बैठी, समझ में आया कि इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन हम सुनते हैं उसको कैसे मीनिंग निकालना चाहिए और उससे कैसे अपना सेफ्टी प्लान बनाना चाहिए, ना कि उससे पैनिक होना चाहिए। तो वहाँ पर पैनिक होने की बजाय हमें किस तरीके से अपने एक हेल्थ केयर प्लान बनाना था और सिंपल अच्छी तरीके से जीना था और ये चेन को ब्रेक करना था, ना कि बस इस चेन का हिस्सा बनना है, मुझे इसको मान लेना कि आगे तक भी ये चलता रहे। क्योंकि इससे फालतू की वरी भी डेवलप होने लगी थी। इस इंसान के मन में ये भी थॉट आने लगा था कि अगर मेरे को ऐसे नहीं हुआ तो मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए आगे के लिए भी, क्योंकि इनके घर में सारे जेंट्स को, इनका भी एक बेटा था 1 साल का। तो वरी का तो कोई अंतर ही है ना। अब देखो ना, 1 साल के बच्चे के लिए भी कहाँ कहाँ से कल्पनाएं शुरू हो गई थी। तो फिर इनको समझाया गया कि वरी के केस में हमारा दिमाग किस तरीके की चेन बनाता है और इतना आप स्ट्रेस लोगे तो आपका ये जो एक झूठी चिंता है ये सच भी साबित हो सकती है। हो सकता है यही गलती आपके ताऊ जी, पिताजी और दादाजी वगैरह इन लोगों ने करी हो, इस वजह से इनके हार्ट पर इस तरीके से इफ़ेक्ट आया है। तो खैर कुछ महीनों की बार बार पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के बाद इस पर्सन को समझ में आया। और ये केस मेरे इतने दिल के करीब है क्योंकि जब भी मैं सेशन में कनेक्ट होती थी तो हर बार कि मैम आप पॉजिटिविटी रीइंफोर्स करो, आपके मुंह से वो बात को मुझे बार बार सुनने से बहुत हिम्मत बढ़ती है, बार बार आप रीइंफोर्स करो। तो जब मैं बताती थी घर पे भी किस तरीके से रीइंफोर्स करना है, उसको रीइंफोर्स करने के मुझे याद है कि रिपीटेड हमने 8-10 सेशन ऐसे किए जिसमें एक ही बात को हमने बार बार रिपीट किया, क्योंकि रीइंफोर्समेंट रिपीटेशन भी बहुत इफ़ेक्टिव होता है। और कुछ महीनों की मेहनत के बाद अब वो पूरी तरीके से डर निकल गया है, वो ऑब्सेशन ख़त्म हो गया है और बहुत अच्छी तरीके से हंसते मुस्कुराते अब अपना 30 के बाद जितने भी बर्थडे आएंगे अच्छी तरीके से ही सेलिब्रेट होंगे, क्योंकि वो वहम दिमाग से निकल गया है और उस चेन को जो फैमिली में चली आ रही है उसको तोड़ने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर पर ले लिया है। पहले से कहीं ज़्यादा अच्छा लाइफस्टाइल खुशी के साथ जीकर हंसते मुस्कुराते अपनी फैमिली के साथ अब वो इंसान एंजॉय कर रहा है। आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। आपको बस समझना है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है उसकी राइट इंटरप्रिटेशन निकालिए, उसे दोहराने से पहले चेक कर लीजिए और अपने आप को सब परेशानियों से बचाइए। आप अपना खास ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के वहम न जाने कितने लोगों में आज डेवलप हो रहे हैं और वो परेशान हैं। आपका एक शेयर किसी की मदद करेगा और उसको उसकी परेशानी से मुक्ति देगा। और आप तो जानते ही हैं ना, घर बैठे आप किसी भी मानसिक समस्या से बिना दवाई से ठीक हो सकते हैं, क्योंकि आप मेरे डियर वंस हैं। खास ख्याल रखिएगा।